हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेंथ ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की तरफ से क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ इस नोटिस में बताया गया है, जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से 10 अगस्त यानी कि कल की डेट में एक नोटिस जारी किया गया है। अब इस नोटिस में क्या गया है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जो नोटिस है, इस नोटिस में बात यही कही गई है कि आपकी जो विशेष परीक्षा आयोजित होने वाली है वो 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, ये आपको पता है। और आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराने थे विशेष परीक्षा के लिए, वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने थे। इसकी भी डेट बढ़ गई है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके बारे में भी नोटिस जारी किया गया है। जो 10 अगस्त से लेकर जो आपकी जो डेट थी वो अब 15 अगस्त हो गई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो एग्जाम देना है वो आपकी विशेष परीक्षा का एग्जाम 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था। ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट थे, जो अभी जारी किया गया है, या फिर जो इनको अनुत्तीर्ण दर्शा दिया गया है, एब्सेंट दर्शा दिया गया है, या फिर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का और अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट करने का। ओके, अब लेकिन इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, लेटेस्ट जानकारी दी गई है, तो उसको यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, मैं यहाँ से रीड करके आपको बता देता हूँ। ऐसे परीक्षार्थियों को विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। जी हाँ, कि अगर आप जो आपका रिजल्ट अभी जारी हुआ है एमपी बोर्ड की तरफ से, अगर आप उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते और आप दोबारा से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, जो कि विशेष परीक्षा आप लोगों के लिए आयोजित की जाएगी, अगर आप इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपका जो अंतिम रिजल्ट होगा वो फेल दर्शाया जाएगा, फेल माना जाएगा और आपको जो मार्कशीट दी जाएगी वो आपको फेल की मार्कशीट दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर पहले आपके मार्क्स कम आए थे और अब आप विशेष परीक्षा में सम्मिलित होते हैं अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फाइनल जो रिजल्ट दिया जाएगा, जो मार्कशीट दी जाएगी, उसमें आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा, उसमें आपको फेल माना जाएगा। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि माह जुलाई 2021 में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में निरस्त किया जाएगा। अर्थात यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण है तथा अंक सुधार हेतु विशेष परीक्षा में शामिल हुआ, कि कोई स्टूडेंट्स पास है लेकिन अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर वो किसी विशेष परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो विशेष परीक्षा में छात्र एक अथवा एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है तो उसका अंतिम परीक्षा परिणाम पात्रता अनुसार पूरक अथवा अनुत्तीर्ण होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए, अभी आप सभी सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन नंबर कम आए, नंबर से आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप अपना रिजल्ट को सुधारने के लिए दोबारा से परीक्षा में आप अपेयर होते हैं, जो कि विशेष परीक्षा होगी। इसमें अगर आपके नंबर किसी एक सब्जेक्ट में कम आते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी। जी हाँ, एक सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं तो फिर आपको फेल दर्शाया जाएगा और उसी की मार्कशीट आपको दी जाएगी। फाइनल जो आपका लिए जो डिसीजन होगा वो फेल होगा, अगर आप फेल हो जाते हैं बाई चांस। ओके, इतना तो अब आप समझ चुके होंगे। देखिए, इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपनी इस परीक्षा में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, उस परीक्षा को नहीं देंगे, तो उनको भी अनुपस्थित माना जाएगा, एब्सेंट माना जाएगा और आपको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा, आपको भी फेल कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, अब वो परीक्षा में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा। उसके लिए देखिए, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है मैं इसको रीड करके बता देता हूँ। ऐसे छात्र जिन्होंने विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करा दिया है किंतु विशेष परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तथा अपना पंजीयन निरस्त करना चाहते हैं, ऐसे छात्र दिनांक 11 से लेकर 15 अगस्त तक, यानी कि आज की डेट से लेकर 15 अगस्त तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपना पंजीयन निरस्त कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराते तो भी आपको जो मार्कशीट दी जाएगी वो आपकी फेल की मार्कशीट दी जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपको एब्सेंट माना जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आप परीक्षा नहीं देते, आपने प्लान कैंसिल कर लिया है, तो भी फिर आप फेल हो जाएंगे, आपको फेल दर्शाया जाएगा, आपको जो मार्कशीट दी जाएगी वो फेल की मार्कशीट आपको दी जाएगी। ओके, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है अगर आप परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। ओके, ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अब इसको वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि आपकी परीक्षा 1 से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपको कराना था 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कराना थे। लेकिन अब स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि इसके लिए भी एक नया आदेश जारी हुआ है। आपके जो विशेष परीक्षा के रजिस्ट्रेशन कराने की जो डेट थी वो डेट को बढ़ा दिया गया है। अब डेट को बढ़ाने के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, चलिए मैं उस नोटिस को आपको रीड करके बता देता हूँ, आपको वो नोटिस भी दिखा देता हूँ, जिससे कुछ स्टूडेंट्स बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या फिर अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा दिया उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उनको बहुत कुछ मदद मिल सके। तो मैं आपको उस नोटिस को भी पढ़कर बता देता हूँ।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और नोटिस जारी किया गया है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ही जारी किया गया है। ये 10 अगस्त 2021 मतलब कल की ही डेट में जारी किया गया है। तो आप इस आदेश को देख लीजिए। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ जल्दी से कि मंडल के आदेश दिनांक 8/7/2021 द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 10 अगस्त 2000 की नियत है। मतलब कि पहले आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 10 अगस्त थी, लेकिन प्रदेश में अतिवृष्टि होने, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन की तिथि 15 अगस्त 2021 तक वृद्धि की जाती है। तो मतलब ये है कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जो डेट है वो बढ़ गई है। अब आप 15 अगस्त तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपनी विशेष परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक और गोल्डन चांस दिया जा रहा है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप 15 अगस्त तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इससे पहले जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बहुत समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाकी जो सेकंड परीक्षा है उसमें फेल हो जाते हैं तो फाइनल आपका रिजल्ट फेल माना जाएगा। आपको मार्कशीट फेल की दे दी जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते तो भी आपको एब्सेंट दर्शाया जाएगा। किसी एक मार्क सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी ये श्रेणी सुधार मान सकते हैं। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो विशेष परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। आई होप द इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।